हूथी विद्रोही दिन ब दिन इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि वो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल हूथियों से फुल फ्लेज युद्ध करने के लिए बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हूथियों के ताकतवर होने की बड़ी वजह कोई और नहीं, ईरान तो है ही। अब यमन में भी हूथियों ने घातक हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया है। यमन में ही घातक हथियार बनाए जा रहे हैं। ईरान से मिली तकनीक और मुख्य कंपोनेंट के आधार पर हूथी लगातार हथियार बना रहे हैं। रेड सी क्राइसिस के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने हूथियों के पावर को देखा। अमेरिका ने तो बाद में समझौता भी कर लिया। माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हूथियों से पंगा लिया तो नेतन्याहू को भारी पड़ सकता है। इजराइल ने हूथियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हालांकि ये दांव इजराइल को उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल ईरान इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में यमन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा। यमन से धुआंधार हमले किए गए। ये करने वाले कोई और नहीं, हूथी हैं। हूथियों की पावर कितनी है इसका अंदाजा हाल में ही रेड सी क्राइसिस के दौरान भी देखा गया था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूथियों पर हमले किए, मगर बाद में अमेरिका को आगे बढ़कर इनसे समझौता करना पड़ा। माना तो यही जा रहा है कि अगर इजराइल ने हूथियों से पंगा लिया तो उसे भारी पड़ सकता है। हूथियों ने अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले 2004 में कराया था, जब उन्होंने सऊदी समर्थित यमन सरकार का विरोध शुरू किया। तब से लगातार ये विद्रोही संगठन अपनी पावर बढ़ा रहा है। हाल ही में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इस विद्रोही संगठन ने रेड सी यानी लाल सागर पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया था। इन हमलों के पीछे गाजा का समर्थन बताया गया था और व्यापार प्रभावित होने के चलते तेल, गैस और सामान के शिपिंग रूट बदले गए थे। हूथी एक शिया जायदिया मुसलमानों का विद्रोही समूह है जो यमन में सक्रिय है। इसका आधिकारिक नाम अंसारुल्लाह है। 2004 से ये लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इस विद्रोही समूह को ईरान समर्थित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस विद्रोही संगठन की नींव ही ईरान के समर्थन से पड़ी। शिया मुस्लिम कंट्री ही इसे लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहा है, जिससे ये न सिर्फ ताकतवर बने बल्कि किसी भी देश से मुकाबला करने में सक्षम होता जा रहा है। इजराइल को मानते हैं। हूथी भी ईरान की तरह ही इजराइल को इस्लाम का दुश्मन बताते हैं। गाजा युद्ध के दौरान भी हूथी हमेशा हमास के पक्ष में बयान देते रहे हैं। 2023-2024 में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हूथियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। हूथी को ईरान के प्रॉक्सी वॉर का प्रमुख हथियार माना जाता है। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूथियों पर हमले किए थे, जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह माना था कि हूथियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद से यह बहस बढ़ गई कि आखिर हूथी ईरान की नीतियों पर किस हद तक काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ हूथियों को ईरान के प्रॉक्सी वॉर का साधन मानते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा। हूथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। विद्रोही संगठन की शुरुआत से ही ये इस पर काम कर रहे हैं। तेहरान से इन्हें लगातार तकनीकी प्रशिक्षण मिलता रहा है। हूथियों के हमलों के बाद बरामद मिसाइल के टुकड़ों की संयुक्त राष्ट्र की ओर से जांच कराई गई तो सामने आया कि इनकी तकनीक ईरान से ही मिली है। बेशक मिसाइलों की तकनीक और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए हूथी ईरान पर निर्भर है, मगर युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले ड्रोन का निर्माण पूरी तरह यमन में ही किया जा रहा है। ईरान की लंबी दूरी के OWA UAV पोर्टफोलियो वन वे अटैक UAV का उपयोग बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ और लाल सागर में किया गया। इनको जो अवशेष मिले हैं उनकी जांच में ये साफ हुआ है कि इनका निर्माण यमन के अंदर ही किया गया है।